वाराणसी के चितौना में ठाकुर राजभर संघर्ष। जातीय विवाद ने पकड़ा राजनीतिक तूल, हाईवे पर हंगामा, नेताओं के तीखे बयान। वाराणसी जिले के चितौना गांव में ठाकुर और राजभर समुदायों के बीच हुआ विवाद अब जातीय संघर्ष और राजनीतिक दांवपेच का अखाड़ा बनता जा रहा है। बीते सप्ताह गांव में एक मामूली घटना ने हिंसक रूप ले लिया। इसके बाद से तनाव लगातार गहराता जा रहा है। क्षेत्रीय महासभा और राजभर समाज के संगठनों के दखल ने हालात को और संवेदनशील बना दिया है। जाने क्या है पूरा घटनाक्रम। चितौना गांव में 5 जुलाई को गाय को खेत से निकालने को लेकर ठाकुर और राजभर समुदाय में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में लाठी, डंडे, तलवारें तक चली। इस खूनी झड़प में दोनों समुदायों के 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए। राजभर पक्ष का आरोप है कि उनके लोगों को निशाना बनाकर ठाकुरों ने हमला किया। वहीं ठाकुर पक्ष इसे षड्यंत्र बता रहा है। घटना के बाद गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई, लेकिन विवाद थमा नहीं। मंगलवार को जब क्षेत्रीय महासभा के कार्यकर्ता ठाकुर के समर्थन में चितौना गांव जाने निकले तो पुलिस ने उन्हें संदाहा के पास वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर रोक दिया। इस रोकने पर कार्यकर्ता भड़क गए और पुलिस से तीखी झड़प हो गई। इस दौरान एक एसीपी की वर्दी तक फट गई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद वे दोबारा लौट आए और हाईवे पर धरने पर बैठ गए। पुलिस ने तत्काल हाईवे को 1 वे कर दिया ताकि ट्रैफिक बाधित न हो। चितौना गाँव के बाहर पोस्टर लगा दिया है कि कोई बाहरी व्यक्ति गांव में आकर राजनीति न करे। वहीं तनाव को देखते हुए आजमगढ़ में क्षेत्रीय महासभा के युवा अध्यक्ष अवनीश सिंह को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट ने चौबेपुर थाने के एसएचओ रविकांत मलिक को लाइन हाजिर कर दिया। 4 आईपीएस अधिकारियों की टीम से एसआईटी का गठन किया गया है, जो पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेश फैलाने के आरोप में दोनों पक्षों के प्रमुख लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ठाकुर और राजभर समाज से जुड़े कुछ प्रभावशाली नेताओं पर भी नजर रखी जा रही है। वहीं राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। राजभर पक्ष की प्रतिक्रिया। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने घटना पर नाराजगी जताते हुए कहा कि राजभर समाज के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने एसआईटी से निष्पक्ष जांच की उम्मीद जताई। अरविंद राजभर सुभाषपा नेता और ओपी राजभर के बेटे ने डीजीपी से मिलकर उच्च स्तरीय जांच की और राजभर समाज को सुरक्षा देने की मांग की। अरविंद राजभर ने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन ठाकुर समाज के दबाव में काम कर रहा है। वहीं ठाकुर क्षत्रिय पक्ष की प्रतिक्रिया भी आई है। भूपेंद्र प्रताप सिंह क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि अगर ठाकुर समाज को न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन होगा। उनका आरोप है कि पुलिस राजभर समाज को बचाने की कोशिश कर रही है। करणी सेना और अन्य ठाकुर संगठनों ने भी चौबेपुर थाने का घेराव किया और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। प्रशासन ने दोनों पक्षों को शांत करने के लिए गांव में भारी संख्या में पुलिस बल और पीएसी तैनात कर दी है। हाईवे की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। साथ ही एसआईटी को निर्देश दिए गए हैं कि घटना में जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। डीएम और एसएसपी ने पीड़ित परिवारों को सुरक्षा मुहैया कराने का भरोसा दिया है। राजभर समाज की ओर से 6 सूत्रीय मांगे रखी गई थी, जिनमें मुआवजा, सुरक्षा और न्यायिक जांच शामिल है। प्रशासन ने इन मांगों को स्वीकार कर लिया है। यह विवाद अब सिर्फ जातीय संघर्ष न रहकर राजनीतिक रंग ले चुका है। विभिन्न पार्टियां इसे अपने अपने तरीके से भुना रही हैं। सुभाषपा ने इसे पिछड़ों पर अत्याचार करार दिया है, जबकि क्षत्रिय महासभा इसे क्षत्रिय सम्मान से जोड़ रही है। क्षत्रिय महासभा ने चेतावनी दी है कि यदि ठाकुर समाज को न्याय नहीं मिला तो देश भर में आंदोलन होगा। वहीं राजभर समाज ने कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो वे सड़क से संसद तक आंदोलन करेंगे। वहीं चितौना का यह विवाद उत्तर प्रदेश की जातीय राजनीति का आईना बन गया है। ठाकुर बनाम राजभर संघर्ष में अब राजनीतिक दलों की दखलंदाजी ने माहौल को और संवेदनशील बना दिया है। प्रशासन भले स्थिति को नियंत्रित करने का दावा कर रहा हो, लेकिन जातीय तनाव के इस विस्फोटक माहौल में किसी भी वक्त स्थिति बिगड़ सकती है। एसआईटी की रिपोर्ट और जांच के आधार पर अगली कार्रवाई तय होगी। दोनों ही पक्षों के आक्रोश और नेताओं के बयानों ने साफ किया है कि यह मामला इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है। ग्राम चितौना थाना चौबेपुर के पूरे प्रकरण के संबंध में सभी को अवगत कराना है कि इसमें पूर्व में सभी विधिक कार्रवाइयां सुनिश्चित की जा रही हैं। जहां एक एसआईटी एडिशनल सिटी सेल के नेतृत्व में गठन की गई है, जो निष्पक्ष जांच कर रही है। जहां दूसरी ओर आज 15/7 को कुछ संगठनों द्वारा यहां पे इकट्ठित होने के लिए आह्वान किया गया था। उसी परिप्रेक्ष्य में 14 तारीख को सीनियर ऑफिसर्स के नेतृत्व में एक वार्ता करी और मीटिंग करी गई, जिसमें सभी के द्वारा ज्ञापन दिया गया है और इस बात पे सहमति जताई दी गई थी कि आज यानी कि 15 तारीख को किसी प्रकार से कोई भी अपना आह्वान जो है इसको कैंसिल कर दिया गया और कोई भी जनपद में नहीं आएगा। इसमें जो मुख्य मांग थी उसमें
थाना चौबेपुर के सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया है और उसकी विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित कराई जा रही है। गिरफ्तारी की टीमें भी बना दी गई हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। कोई भी व्यक्ति भ्रामक पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और थाना और जनपद वाराणसी में धारा 163 BNSS यानी कि 144 जो है वो लागू कर दी गई है। इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति आके कानून व्यवस्था को प्रभावित करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।